स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मीन राशि और मीन लगन के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। उससे पहले आपको बता दें कि मीन राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। शनि की 7.5 का अंत होने जा रहा है 12 जुलाई से, क्योंकि मकर राशि में शनिदेव आ रहे हैं। इसलिए मीन राशि के जातकों के लिए ये एक खुशखबरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में रहेंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग आपके दूसरे भाव में बनने जा रहा है। शुक्र आपके तीसरे भाव में रहेंगे। बुध आदित्य योग आपके सुख भाव में बनने जा रहा है। केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे और 12वें भाव में आपके शनिदेव रहेंगे। इस तरह की ग्रह स्थितियाँ होंगी जुलाई के महीने में। तो अब विस्तार से चर्चा करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना सफलता लेकर आ रहा है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के पंचम भाव में होने से, दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के प्रथम भाव में होने से आपके करियर में तेजी आएगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसलिए आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति का अपनी ही राशि में होना जातकों को शुभ फल देगा। इस समय शनि ग्रह की द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से भी आपको लाभ होगा, क्योंकि 12वें भाव से बैठे शनिदेव आपके दूसरे भाव को देखेंगे। हालांकि लव लाइफ में थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने से प्रीतम के साथ लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन शनि के द्वादश भाव में स्थित होने से आपका खर्च बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। तो आपके द्वादश भाव में शनि के बैठने से आपका खर्च बढ़ सकता है। सेहत के मामले में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि छठे भाव में शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि 12वें भाव से शनिदेव छठे भाव को देखेंगे। तो शनि की पूर्ण दृष्टि होने से आपको कोई पुरानी बीमारी परेशान करेगी। तो जुलाई का महीना वैसे तो हर लिहाज से आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। अगर आपके करियर की बात करी जाए तो करियर के लिहाज से भी आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, क्योंकि दशम भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं वो आपके प्रथम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। इसकी वजह से आपके करियर में सभी तरह से मजबूती आएगी। इसके कारण कार्यक्षेत्र में सभी परेशानियां दूर होंगी। नौकरी चाकरी में चली आ रही परेशानियां से निजात मिलेगी। इसके साथ ही नई नौकरी के मार्ग खुलेंगे। दशम भाव पर बुध और जो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनने जा रहा है, उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव पर। तो दशम भाव पढ़ने से मांग के पूर्वार्ध में सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन से आपके करियर में ज़बरदस्त सुधार आएगा। मांग के उत्तरार्ध में शुक्र का, जो कि शुक्रदेव अभी तृतीय भाव में विराजमान है, तो उनका गोचर होगा आपके चौथे भाव में। तो आपके चौथे भाव में शुक्र का गोचर होना और सूर्य का पंचम भाव में गोचर होना तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। तो कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी प्रतिभा को लोहा आपके विरोधी में मानेंगे। इस दौरान आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विदेशी व्यापार या विदेशी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कारोबार करने वाले जातकों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। नई योजनाओं से आप कारोबार का विस्तार करेंगे। तो मांग के पूर्वार्ध में आमदनी के अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह जो कि अपने 12वें भाव में जाने से, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी बनते शनिदेव और 12वें के भी बनते हैं, तो एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह के द्वादश भाव में अपनी ही राशि में स्थित होने से आपको सतर्क रहना होगा। इस वक्त आप अधिक व्यय कर सकते हैं। सोच समझ के इस माह के पूर्वार्ध में खर्च करें। फिजूल के खर्चों से बचें। माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव पंचम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि अभी सूर्य आपके सुख भाव में है, तो अगर पंचम भाव में आ जाएंगे और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखना आपके लिए लाभदायक होगा। पंचम भाव से, क्योंकि आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में मध्यम से बिजनेस
व्यापार के माध्यम से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। वही क्योंकि दूसरे भाव में जो आपके मंगल और राहु की युति होने से आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा। मंगल और राहु का आपका जो अंगारक योग बनने जा रहा है, इसका भी आपको लाभ होने वाला है। पैतृक संपत्ति मिलने के चांस हो सकते हैं। ज़मीन जायदाद से आपको धन का लाभ अच्छा प्राप्त होगा। सरकारी काम से भी धन का मार्ग खुलेगा। इस समय निवेश को लेकर आपको सतर्क रहना जरूरी है। ज़मीन या किसी स्थायी संपत्ति में निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें और शेयर बाज़ार में निवेश करते हुए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। मीन राशि को इस महीने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। वैसे तो हम प्रथम भाव से हम हेल्थ का विचार करते हैं और छठे भाव से बीमारियों का विचार करते हैं, क्योंकि इसमें छठे भाव पर शनि की जो कि पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि 12वें भाव में शनि बैठे हैं और सीधी दृष्टि वो आपके छठे भाव पर डालेंगे। तो शनि की पूर्ण दृष्टि होने से कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान खड़ी कर सकते हैं। जॉइंट पेन जैसी समस्या आपको तनाव दे सकती है। इसे लेकर आपको सावधान रहना होगा और आपके लिए ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें। इस महीने ऑपरेशन कराने से बचें, क्योंकि ये गलत निर्णय ले सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव क्योंकि अभी जो सूर्य आपके चौथे भाव में है, तो आपके पंचम भाव में आ जाएंगी। माह के उत्तरार्ध में पंचम भाव में सूर्य के गोचर होने से परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। तो काफ़ी लंबे समय से रोगग्रस्त जातकों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार दिखेगा। इस दौरान आपको बाहरी खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। तली भुनी चीज़ों से परहेज करना होगा। समय पर भोजन नहीं करने से आपको अपच जैसी समस्या हो सकती है, तो आपको सलाह है कि मोटापे से बचें। शुगर या जीवन शैली से जुड़ी दूसरी बीमारियों को लेकर सतर्क रहना होगा और स्वास्थ्य दिनचर्या अपनाएं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में ये समय सामान्य रहेगा। क्योंकि अगर हम पंचम भाव का विचार करते हैं तो हम 5th हाउस को देखेंगे। 5th हाउस से हम लव लाइफ के बारे में जानेंगे। तो माह के पूर्वार्ध में पंचम भाव पर मंगल महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी, क्योंकि मंगल यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो मंगल जी की पूर्ण दृष्टि होने से थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। प्रीतम के साथ लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। किसी कॉमन दोस्त की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। इस समय किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें। अपने साथी की बात को गंभीरता से सुने। स्वयं की सच्चाई समझने की कोशिश करें और अच्छा होगा कि हंसी मजाक में कड़वी भाषा का इस्तेमाल करने से बचें। अच्छी बात यह है कि पंचम भाव पर जो कि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी तो पड़ रही है तो इसका आपको फ़ायदा ही होगा। आप कंट्रोल में रहेंगे, आपके वाद विवाद दूर होंगे और आपको वाद विवाद दूर करने में भी आप कामयाब होंगे। महीने के उत्तरार्ध में सुख भाव में आपके शुक्र आ जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल शुक्र आपके तृतीय भाव में विराजमान है, तो वो आपके सुख भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध, शुक्र और बुध की युति होने से आप दोनों का प्यार मजबूत होगा और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। आप अपने साथी से विवाह का विचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में चला आ रहा टकराव इस समय कम होगा। स्थितियां सुधरती नजर आएंगी। आप दोनों रिश्तों में नई गांठ लगेगी। तो इस वक्त आप भावनात्मक तौर पर जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। आप जीवन साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये महीना सामान्य रहेगा, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में दूसरे भाव में आपके मंगल के साथ में राहु की युति हो रही है। तो मंगल और राहु की युति से पुराने विवाद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों में तनातनी बढ़ेगी। घर का झगड़ा बढ़ाने में किसी रिश्तेदार की भूमिका हो सकती है। इस समय आपकी वजह से परिवार का तनाव बढ़ सकता है। मंगल और राहु की युति होने से दूसरे भाव में अंगारक योग बनेगा। इसकी वजह से आपका क्रोध बढ़ सकता है। इस दौरान आपके गुस्से पर आपको काबू रखना है। शनि ग्रह की दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से, क्योंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि भी शनि की होती है जो कि आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी, तो पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में शुक्र ग्रह का सुख भाव में गोचर होना, माह के उत्तरार्ध में शुक्र का सुख भाव में गोचर होने से परिवार में एकजुटता दिखेगी। भाई बहनों के साथ सहयोग दिखेगा। आपके मधुर प्रताप से भाई बहनों में मन में बैठी गलतफहमी दूर होगी। अच्छा होगा कि आप उनके साथ समय गुजारें, उनको उपहार दें। भाई बहनों के सहयोग से
आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको सलाह है कि अपने बड़े बुज़ुर्गों की सलाह जरूर लें। तो मीन राशि के जातक इस महीने को बेहतर बनाने के लिए और ग्रह स्थितियों को अपने फेवर में करने के लिए भगवान श्री हरि की उपासना कर सकते हैं और गुरुजनों का सम्मान कर सकते हैं और वीरवार का उपवास कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।